अब रात्रि का है तो हम यहाँ पे ठहर गए, हम कल सुबह गाँव चले जाएंगे अपना। तो व्यवस्था आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। व्यवस्था पानी का व्यवस्था है, बिजली देख ही रहे हैं, उसका व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था रहने है। खाने मेरे और पास खाने का नहीं है, पानी नहीं। का, बिजली का, रहने का व्यवस्था 24 घंटे अवेलेबल, कंबल, बेड सब व्यवस्था फ्री में, हाँ, बिल्कुल फ्री फिर में। एकदम बिल्कुल फ्री। पूछ लीजिए आप हाँ, वो कि ये को पैसा दिए हैं, किसी से लिए हैं सरकारी हम। व्यवस्था कैसे है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है मुझे, अच्छा बढ़िया। लग रहा है देखने में। हाँ। रात के 10 बज रहा है और अभी हम मौजूद हैं पटना में गांधी मैदान के ठीक सामने, और ये है रैन बसेरा। एक हमने शो शुरू किया है जिसका नाम हमने दिया है फिक्र हमें पटना की, और इस शो में रोज रात को आपको दिखाया जाएगा पटना में कि लोग चाहे वो बिहार के किसी कोने से आए हों या फिर देश के किसी कोने से, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में आखिर पटना में वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो ये व्यवस्था किया गया है रैन बसेरा, जो निःशुल्क है पूरी तरीका से, और यहाँ पे पानी, चादर, कंबल, खाने की, बिजली का भी व्यवस्था किया गया है। लेकिन बावजूद इसके पटना के अलग अलग सड़कों पर, पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे, यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे लोग सो रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, वहाँ पे किसी के पास कंबल नहीं है तो किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम चीज़ें हम दिखाएंगे, लेकिन पहले हमने सोचा कि शुरुआत यहीं से किया जाए, गांधी मैदान के पास जो रैन बसेरा है, और यहाँ दिखाया जाए कि आखिर सरकार के द्वारा व्यवस्था क्या किया गया है, यहाँ पे कितने लोग मौजूद है। क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तो हम सड़कों पे देखे कि कितने लोग सोए हैं। कड़ाके की ठंड है, आज ठंड बहुत तेज है, तो हमने सोचा पहले यहाँ पे दिखा दिया जाए। पहले दीपक चाहेंगे कि सारे बेड को दिखाइए, बेड खाली पड़ा है, यहाँ पे लोग सोए हैं, और यहाँ पे ये है केयर टेकर। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर वो लोग जो बाहर सो रहे हैं, क्या उन तक ये खबर नहीं है या फिर उनको जानकारी नहीं है, कैसे वो रोड पर सो रहे हैं इतना व्यवस्था होने के बाद भी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुग्रीव महतो है आप केयर टेकर हैं, जी। तो आप यहाँ पे किस किस चीज़ों का व्यवस्था है? खाने, पानी, सब चीज़ व्यवस्था है? नहीं, खाने का तो नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं? पानी का व्यवस्था है, बिजली देख ही रहे हैं, उसका व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था रहने है। खाने मेरे और पास खाने का नहीं है, पानी नहीं। का, बिजली का, रहने का व्यवस्था 24 घंटे अवेलेबल है। एकदम कंबल, बेड सब व्यवस्था फ्री में, हाँ, बिल्कुल फ्री फिर में। एकदम बिल्कुल फ्री। पूछ लीजिए आप हाँ, वो कि ये को पैसा दिए हैं, किसी से लिए हैं हम, हुँ। वो तो खुद सोने वाला बताएगा ही। ये बताइए कि यहाँ पे जो ये लोग हैं, देखिए बेड इतना लगा है, हमारा अनुमान है कि लगभग ये बेड होगा 25-30 के आसपास। 30 बेड है, लेकिन लगभग 8-10 दिख रहे हैं आदमी। और बाकी वो रोड पे जो गांधी मैदान के ठीक सामने लगभग कई लोग सोए हैं रोड पे, कड़ाके की ठंड है। तो आप लोग नगर निगम द्वारा उनके पास जानकारी नहीं पहुंचाई गई है, पहुंचाई गई है सर, फिर भी वो लोग नहीं आ रहे? नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक। इस भैया आप इलाका में सब जानते हैं। सब जानते हैं? हाँ, कि कितना बस वाला भी जानते हैं, लोग के पहुंचाते हैं कि आप इनको रात भर रख लीजिए, मैंने रख लेता हूँ कि अब मेरा बस बीहने पहर खुलेगी तो बीहने जाएगा ये आदमी, तो रख लेते हैं। जब बस वाला को सभी को मालूम है तो उनको क्यों नहीं मालूम है, दुकानदार को मालूम है, उनको नहीं मालूम है, ये तो बात है। लेकिन आना नहीं चाहते हैं। तो ये बताइए, आप भी यहीं पे है या कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, मैं भी बाहर से आया हूँ, कहाँ से मैं आए आप? गया के रहने वाला हूँ। गया का रहने वाले? हाँ हाँ। तो आप पटना में किस काम से आए थे? मेरा कुछ ऑडिट का काम चल रहा है यहाँ पर, ऑडिट का। तो हम सोचे कि थोड़ा सा यहाँ पर पता चला था मुझे हम्म। कि यहाँ पर सुविधा है, तो हमने आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग लगभग ठीक ही देख रहा तो हूँ। सरकार की व्यवस्था कैसे है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है मुझे, अच्छा बढ़िया। लग रहा है देखने में। हाँ, खाना वाना अच्छा। खा लिया है? हाँ, हम खाना खा लिए। चलिए ठीक है, पहले कोशिश करते हैं कि इन लोग से भी बात हो जाए, आखिर इन लोग को जानकारी कैसे मिली, और जो बाकी रोड पे, सड़क पे सो रहे हैं, उन लोग तक जानकारी आखिर कैसे नहीं आए। बता रहे हैं जो केयर टेकर है कि वो जानने के बावजूद भी वो नहीं आए हैं यहाँ। आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? भैया सो गए क्या? आपको जगाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन चलिए अब जगह है तो बात कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? औरंगाबाद से आए हुए हैं सर। औरंगाबाद से? औरंगाबाद से तो आए आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते हैं। हम्म। कुछ यहाँ मैंने बच्ची को जो है ना कि यहाँ अति करने आए थे इलाज कोचिंग। हाँ, इलाज भी थोड़ा सा कराना था उनको। और कोचिंग एडमिशन हाँ, कोचिंग के लिए। तब लेट हो गया वहाँ पे, तो अब और देखे कि यहाँ किस मैंने चीज़ में एडमिशन कराया बच्ची को? वो कोचिंग करवाते आती कर रही है, बीकॉम कर रही है वो। बीकॉम कर रही है? हाँ, तो किस कोचिंग में एडमिशन कराया? एडमिशन अभी एक उसका साथी रहता है यहाँ पे, हाँ, समझे ना, तो उसी के साथ वो अभी एडजस्ट हुआ है। हाँ। और वहाँ तो हम देखे कि अब उन लोग सेटअप कर जाएगा। अब रात्रि का है तो हम यहाँ पे ठहर गए, हम कल सुबह गाँव चले जाएंगे अपना। तो व्यवस्था आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। आप अपनी बच्ची का एडमिशन कराने आए थे, आज जब लेट हो गया तो आकर यहाँ सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया? हाँ, यहाँ पे हम लोग रुक गए। हम्म, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कोई पे, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सरकार की द्वारा व्यवस्था किया बहुत गया है, बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया देखिए व्यवस्था है यहाँ यहाँ पे पे किसी तरह से कोई यहाँ पे दिक्कत पूरा नहीं। अच्छे तरीके से यहाँ पे नगर निगम द्वारा लगाया गया हाँ, पोस्टर और लगाए गए हैं। बताया गया है कूड़ेदान का प्रयोग करें, गंदगी यहाँ पे ना करें। जब गंदगी नहीं होगा तो तभी यहाँ पे बीमारी फैलने का कोई डर नहीं होगा। और नहीं इसलिए देखिए बिल्कुल कैमरा में चाहेंगे आप दिखाते रहिए, मैट का व्यवस्था किया गया है बिल्कुल अच्छे से, चादर कंबल दिया गया है। यहाँ पे कई बेड अभी खाली भी पड़ा है। यहाँ पे कई चीजें ऐसे भी लगाया गया, वो नो स्मोकिंग का भी वहाँ पोस्टर लगाकर वो किया गया है। यहाँ पे कई पोस्टर लगाया गया है, रेन बसेरा बिल्कुल निःशुल्क है। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय का रहने वाले हैं। जी, पटना में आप आए थे किस काम से? हम आए हैं ऐसे सुपरवाइजिंग का जॉब करता क्या? हूँ। सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजिंग हाँ, कहाँ पे? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में। हाँ सुपरवाइजिंग हूँ। तो तो हम हम तो कंटिन्यू आप पटना में ही रहते हैं। हाँ कंटिन्यू इन पटना में रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम जिस जगह जॉब करते थे उस जगह भी दूसरा कोई है, इसलिए आए थे हम। अच्छा, तो रेस्टोरेंट से वो मतलब शायद आपको वो निकाल दिए हैं जब से। हाँ हाँ निकाल दिया। तो इसलिए आप अचानक से मतलब रूम का व्यवस्था नहीं हो पाया रूम होगा का इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाया, इसलिए अचानक से आ गए। इसलिए आप यहाँ आए हैं। हाँ। तो व्यवस्था सरकार की अच्छी है, हाँ अच्छी है जी। ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, कंबल दिया गया है, बेड है। जी, अच्छा ये बताइए इसके लिए पैसा वैसा तो कोई नहीं ना लिया? नहीं कोई पैसा एक भी नहीं। रुपये? नहीं, व्यवस्था पूरी अच्छी है। हाँ चलिए ठीक है, कैमरा में चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए आप, पूरा अच्छी तरीके से व्यवस्था पूरा किया गया है सरकार की तरफ से। पोस्टर लगाया है, फूल लगाया गया है, लाइटिंग लगाया गया है। वहाँ पे पोस्टर लगाकर बताया गया कि नो स्मोकिंग, यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। और बिल्कुल वहाँ पे ये भी पोस्टर लगाकर बताया गया है कि रेन बसेरा बिल्कुल निःशुल्क है। कोई नगर निगम का कोई अधिकारी या कोई भी आकर यहाँ पे बताए कि पैसा लगेगा तो पैसा बिल्कुल नहीं देना है। और इसलिए सीधा वहाँ पे लिख दिया गया है कि रेन बसेरा बिल्कुल यहाँ पे सेवा निःशुल्क मिलेगा। यहाँ पे सब चीज़ें लगाए गए, जेब कतरों से बिल्कुल सावधान रहे, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। और ये सरकार का जो पहल है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में लोग पटना में आए हैं। कई लोग जैसे कि वो चाचा बता रहे थे कि वो अपने बच्ची का एडमिशन कराने आए थे कोचिंग संस्था में, लेकिन जब लेट हो गया तो यहाँ पे ठहर गए। और जो यहाँ पर रहने की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी, हमें भी बहुत अच्छा लगा व्यवस्था ये, क्योंकि यहाँ पे ठंड नहीं लग रहा है। और यहाँ पे कंबल दिया गया है, एक सिंगल बेड का कंबल दिया गया है, चादर बेड का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे तमाम चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। उस साइड भी लोग हैं, वो महिलाएं हैं, और महिलाओं का यहाँ पे वो करके अलग कर दिया गया है कि वहाँ महिलाएं अलग रहेंगी, यहाँ पे पुरुष अलग रहेंगे। यहाँ पे तमाम चीज़ों का व्यवस्था किया गया सरकार के द्वारा, बहुत ही अच्छा ये व्यवस्था है। मैट का व्यवस्था है, अभी कई बेड खाली है। हम पटना में आज ही आपको आज से लगातार कंटिन्यू दिखाएंगे कि इस कड़ाके के ठंड में लोग सड़क पे सो रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार के द्वारा इतना अच्छी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे कंबल है, बेड है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी आखिर वो लोग सड़क पे क्यों सो रहे हैं, उनसे जाकर हम खुद जानेंगे कि उनको जानकारी नहीं है या फिर कोई और रीज़न है, वो खुद बताएंगे। और फिर उसके बाद से लगातार हम आपको खबर देंगे। इस शो के शुरू करने का मेरा पर्पस यही है कि पटना में आपको दिखाया जा सके कि इस कड़ाके की ठंड में आखिर लोग कैसे, चाहे वो दूर से आए हो, भारत के किसी कोने से आए हो, इस कड़ाके की ठंड में वो पटना में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो फ्री निःशुल्क दिया जा रहा है, उसका लाभ उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, और नहीं भी पहुंच पा रहा है तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि जो केयरटेकर है बता रहे हैं कि सबको पता है लेकिन वो आ नहीं रहे। अब क्यों नहीं आ रहे, हम उनसे खुद जाकर पूछेंगे। और भी उनका जो रीज़न होगा, जो पटना में बेसिकली ये जो इस शो का नाम ही है कि फिक्र हमें पटना की, और इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पटना में लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े हैं, देखते रहिए आप बिहार मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।